नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का टॉपिक है नक्षत्र और तारा। तारा पद्धति आज मैं बताने जा रहा हूँ कि नक्षत्र और तारा पद्धति एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है ना। तो तारा पद्धति ऐसा पद्धति है ना, इससे हमारे को ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा ग्रह जो हमारे कुंडली में बैठे हुए हैं वो हमारे लिए यहाँ पे दिख रहा है कि शुभ हैं, लाभदायक हैं, लेकिन तारा पद्धति के में एग्जैक्ट पता चल जाता है कि वो हमारे को शुभ फल देंगे कि नहीं देंगे, महादशा में उनका फल कैसा होगा, अंतरदशा में उनका फल कैसा होगा। ठीक है। तो ये पद्धति बहुत पुराना पद्धति है। सबसे पहले यही चला हुआ था, मतलब कई सालों साल पुराना पद्धति है। ठीक है ना। तो इससे एग्जैक्ट मिलान हो जाता, पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए सही है और कौन सा ग्रह हमारे लिए फल अच्छा नहीं देने लायक है। ठीक है। तो तारा पद्धति के लिए हम सबसे पहले चंद्रमा को लेते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा को लेते हैं कि जब हमारा जन्म होता है या जिस बच्चे का भी जन्म हुआ है तो चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। ठीक है। वो नक्षत्र हमारा जन्म तारा नक्षत्र हो जाता है। कौन सा होता है? जन्म तारा नक्षत्र। वही नक्षत्र को लेकर के ये सारा कुछ बनता है। जैसे एक मैंने रफ कुंडली ले रखा है। ठीक है ना, लग्न कुंडली। ठीक है। इसमें आप देखोगे कि चंद्रमा, आप अपने भी कुंडली में देखना कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, वो कौन सा राशि है। जैसे इसमें पांचवें नंबर पे चंद्रमा बैठा हुआ है, सिंह राशि है। ठीक है ना। तो सिंह राशि हो गया और चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये आप अगर है ना, आजकल तो सॉफ्टवेयर आया हुआ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप डाउनलोड कर लेना मोबाइल पे। ठीक है। वहां से सारा पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। ठीक है। वहां से सारा कुछ पता चल जाता है। तो चंद्रमा के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि चंद्रमा जब हम जन्म लिए थे तो उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था। इस कुंडली में चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में था। जब बच्चा जन्म लिया था ना तो चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी सिंह राशि में था ना। ठीक है, पूर्व फाल्गुनी। अब हम इसी से बनाते हैं नवतारा। ठीक है। नवतारा मतलब क्या हो गया? नवतारा का नाम से ही पड़ रहा है कि नवतारा मतलब नाइन तारा। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तारा। ठीक है। 9 तारा को हम कैसे लिखते हैं। पहला तारा होता है जन्म तारा, फिर संपत तारा, फिर विपत तारा, फिर क्षेम तारा, फिर प्रत्यरित तारा, फिर साधक, फिर वध, फिर मित्र, उसके बाद अति मित्र। ये 9 तारा होता है। आप भी ऐसे लिख लो, अपना कुंडली खोल लो, चंद्रमा देखो कि कहाँ पे है और चंद्रमा का आप नोट करो कि चंद्रमा जन्म के टाइम पे कौन से नक्षत्र में था। वो नक्षत्र निकाल लो आप सबसे पहले। ठीक है। और ये एक साइड में लिख लो ऐसे 9 तारा। ठीक है ना। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र, ऐसे लिख लो। ठीक है। अब क्या करना है इसमें कि आपने चंद्रमा का निकाल लिया है कि किस नक्षत्र में था। हमारा जो है, हमने जो बनाया हुआ है उसमें चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में था। तो क्या करेंगे, वो पूर्व फाल्गुनी उठा के सबसे पहले हम जन्म जहां लिखा हुआ है ना, 1 नंबर जन्म, वहां पे हम पूर्व फाल्गुनी लिख देते हैं। आपका जो आ रहा होगा आप वो लिख लेना यहाँ पे। ठीक है ना। पहला नंबर यहाँ पे। ठीक है। अगर आपका हस्त आ रहा होगा कि हस्त नक्षत्र में चंद्रमा उस समय था तो हस्त लिख देना। मृगशिरा आ रहा होगा तो पहले नंबर में मृगशिरा आ जाएगा। विशाखा आ रहा होगा तो पहले नंबर में विशाखा आ जाएगा। रोहिणी आ रहा होगा तो रोहिणी लिख देना। पूर्व फाल्गुनी आ रहा होगा तो पूर्व फाल्गुनी लिख देना। श्रवण आ रहा होगा तो श्रवण लिख देना। स्वाति आ रहा होगा तो स्वाति लिख देना। मतलब यहाँ पे सबसे पहला वही चीज लिखते हैं, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो है वो पूर्व फाल्गुनी है तो वे पूर्व फाल्गुनी लिख दिए। ठीक है। इतना काम आपने डन कर दिया। ठीक है। 27 नक्षत्र होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मैंने पहले भी 4-5 नक्षत्र के ऊपर वीडियो बना रखा है। ठीक है ना। उस पे आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वैसे मैंने लिख दिया है 27 नक्षत्र तो कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग होता है अश्विनी से। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य,
अश्लेषा, फिर मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हो गए। ठीक है, डन है। ये 27 नक्षत्र हो गए और आपने चंद्रमा को निकाल लिया अपनी कुंडली से, अपना चंद्रमा निकाल लिया कि किस नक्षत्र में था, वो नक्षत्र हम यहाँ लिख दिए। ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे हमने निकाला था पूर्व फाल्गुनी, ठीक है ना, तो पूर्व फाल्गुनी, अब यहाँ नक्षत्र देखो कि पूर्व फाल्गुनी के बाद क्या आता है, पूर्व फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी आया है ना, तो उत्तरा फाल्गुनी लिख दिए। उसके बाद हस्त आया तो हस्त लिख दिए। उसके बाद चित्रा आया तो चित्रा लिख दिए। उसके बाद स्वाति आया तो स्वाति लिख दिए। उसके नीचे विशाखा आया तो विशाखा लिख दिए। अनुराधा आया तो अनुराधा लिख दिए। ज्येष्ठा आया तो ज्येष्ठा लिख दिए। मूल आया तो मूल लिख दिए। ठीक है, अब फिर ऊपर आ गए। मूल के बाद क्या आ रहा है, पूर्वाषाढ़ा आया वो लिख दिए, उत्तराषाढ़ा आया वो लिख दिए, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ऐसे करके भरनी, है ना, रेवती के बाद अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे करके मघा तक। ठीक है ना, मघा तक लिख दिए। फिर तो वो पूर्व फाल्गुनी ही आ जाएगा ना वापस। तो ये 27 नक्षत्र ऐसे। अगर आपका आ रहा हो, आपका जो अगर शुरू हो रहा हो, अगर मृगशिरा से शुरू हो रहा है तो आपने मृगशिरा लिखा होगा, तो मृगशिरा के बाद क्या होता है, आद्रा, तो आप आद्रा लिख दो, पुनर्वसु लिख दो, पुष्य लिख दो, अश्लेषा लिख दो, ऐसे करके लिख दो, मघा लिख दो, पूर्व फाल्गुनी लिख दो, उत्तरा फाल्गुनी लिख दो, ऐसे ऐसे करके आप लिख दो अपना। अब 27 नक्षत्र आपके भी आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपका हस्त से शुरू हो रहा है तो हस्त पहला लिखो, उसके बाद चित्रा लिखो, उसके बाद स्वाति लिखो। किसी का श्रवण से शुरू होगा तो श्रवण लिखो, फिर धनिष्ठा लिखो, फिर शतविचा लिखो, ऐसे लिख दो। ठीक है, और ये हो गया आपका पहला तारा, दूसरा तारा, तीसरा तारा, चौथा तारा, पांचवा तारा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है ना। ऐसे 9 लिखने के बाद 10वां आप यहाँ लिखना, 11, 12, 13, ऐसे करके 9, 18 और 27 हो जाते हैं ना। 27 हो गए ना ये। ठीक है, और एक साइड में आप लिख लो अपना जो आपने डाउनलोड किया हुआ है ना, अपना नक्षत्र डेट वेट डाल करके आपने जो डाउनलोड किया है उसमें सारा डिटेल आता है कि चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में है, सूर्य आप अपना देख लेना, ऐसे नोट कर लेना कि सूर्य आपका किस नक्षत्र में है, मंगल आपका किस नक्षत्र में है, बुध आपका किस नक्षत्र में है, गुरु आपका किस नक्षत्र में है, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबके नक्षत्र भी लिख लो तो आसान होगा आपका। आप अपने कुंडली में से देख करके ये लिख लेना, नोट कर लो। ठीक है, और आप यहाँ पर भी नोट कर लेना कि पहले चंद्रमा को सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके बाद वैसे वैसे सीरियल वाइज लिख देंगे सब, ऐसे करके। ठीक है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ जन्म तारा क्या होता है। जन्म तारा होता है कि अगर जो बच्चा जिस समय जन्म लिया है ना, जिस नक्षत्र में जन्म लिया है, वो उसका जन्म तारा ही होता है। ठीक है, जन्म नक्षत्र तारा वो पहला इसीलिए लिखा जाता है, वो जन्म नक्षत्र तारा। ठीक है, उसके बाद आता है संपत तारा। ठीक है, अब हमारे को ये देखना है कि संपत तारा कौन सा हो गया, पूर्व फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी, इससे दूसरा है ना, दूसरा, पहला ये हो गया, जो है वो पहला हो गया, वो दूसरा हो गया ये। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी आपका कुछ और आ रहा होगा। आपका अगर हस्त होगा तो चित्रा आ रहा होगा, स्वाति होगा तो विशाखा आ रहा होगा, अनुराधा होगा तो ज्येष्ठा आ रहा होगा, शतभिषा होगा तो पूर्व भाद्रपद आ रहा होगा, मृगशिरा होगा तो आर्द्रा आ रहा होगा, पुष्य होगा तो अश्लेषा आ रहा होगा। मतलब संपत में आपका ये आ रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 नंबर में। ठीक है ना, पहला तो आपका वो वही हो गया। ठीक है ना, जो चंद्रमा वाला। उसके बाद अब ये देखो, जैसे यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी संपत तारा में उत्तरा फाल्गुनी आ रहा है। अब हमारे को ये चेक करना है कि हमारा कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि उत्तरा फाल्गुनी में है, वो हमारे लिए संपत्ति का कारण बनेगा। ठीक है ना, वो हमारा संपत्ति का कारण बनेगा, वो हमारे लिए अच्छा होगा। जब भी उसका महादशा वगैरह चलता है तो हमारे लिए संपत्ति आएगा। जब भी गोचर में भी, मतलब करंट, गोचर मतलब करंट में भी अगर चंद्रमा है ना उत्तरा फाल्गुनी
नक्षत्र से गुजर रहा होगा ना, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं से धन संपत्ति का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा हमारा ग्रह जो है इस नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी आपका जो आ रहा होगा वो देखना। तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी में कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो हस्त, इसका तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा हस्त आ जाता है। हस्त, हस्त के तीन तारा जो होता है ना, तीन तारा वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, खराब होता है। एक होता है विपत, नाम से ही विपत्ति, ठीक है ना। तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, पांचवा प्रत्यरी होता है, ठीक है। प्रत्यरी तारा यानी कि प्रत्यरी मतलब क्या हो गया, इस प्रत्यरी तारे मतलब हो गया ये तारा वैसा तारा है कि इसके उसमें होता है कि हमारे दुश्मन बढ़ जाते हैं, दुश्मन बढ़ गए, किसी से बिना वजह के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये कलह वलह यही सब होता है ना। और सातवां जो हो जाता है ये भी खराब होता है, ये वध तारा होता है। मतलब कोई काम हम कर रहे हैं, ऐसे तारा, ऐसे समय में हमने काम शुरू कर दिया जब चंद्रमा जो हमारा था वध तारा में था, है ना। हमारे लिए तो वध तारा कौन सा हो गया, इसके लिए पूर्वा फाल्गुनी के लिए वध, जिसका पूर्वा फाल्गुनी में जन्म हुआ उसके लिए वध तारा कौन सा हो गया, अनुराधा हो गया। ऐसे सीधा सीधा आएंगे, अनुराधा हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया, और पुष्य हो गया, ठीक है ना। ये हो गया वध तारा में। इसके लिए पूर्वा फाल्गुनी में जो बच्चा जन्म लिया है उसके लिए विपत तारा कौन कौन सा हो गया, विपत तारा का नक्षत्र कौन कौन सा है, हस्त नक्षत्र हो गया, श्रवण हो गया, रोहिणी हो गया, ठीक है। और इसके लिए प्रत्यरी तारा कौन सा हो गया, प्रत्यरी तारा हो गया स्वाति हो गया, सतभिषा हो गया और आर्द्रा हो गया। ये हो गया प्रत्यरी, ये हो गया विपत, और ये हो गया वध। मतलब ये इसमें अगर चंद्रमा अगर गोचर में अगर चल रहा होगा ना इस नक्षत्र में, तो हमारे को रुकावट, मतलब कि कोई काम बनते बनते बाधा आ गया, रुक गया, स्टॉप हो गया, बंद हो गया, है ना। मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है इसमें, तो ये होता है। तो वध तारा में देख करके कोई आदमी काम नहीं कर रहेगा, जैसे कि है कि दुकान का कोई उद्घाटन कर रहा है किसी, तो ऐसे वध तारा में ना करे कि उसका चंद्रमा अगर उस वध तारा में आ रहा हो उस टाइम पे, तो ना करे, क्योंकि वो फिर आगे जाकर के वो प्रॉब्लम करेगा, या तो दुकान बंद हो जाएगा या दुकान में बाधा आएगा, कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम लगा रहेगा। प्रत्यरी तारा भी है, प्रत्यरी तारा भी बेकार होता है। अगर है जैसे प्रत्यरी तारा में दुश्मन हो जाते हैं, कोई ऐसा काम शुरू करने जा रहे हैं और वहाँ पे मेल मिलाप अच्छा सा मार्केटिंग करने जा रहे हैं, मार्केटिंग वाला काम है और हम प्रत्यरी तारा में करने जा रहे हैं, तो मार्केटिंग क्या होगा, दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमारे स्वाति, सतभिषा और आर्द्रा ये नक्षत्र प्रत्यरी में आ गया, विपत में आ गया हस्त, श्रवण और रोहिणी, ठीक है। संपत अच्छा होता है, ठीक है। जन्म तारा होता है, जन्म तारा में पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरनी आ गया, ठीक है ना। ऐसे जब हम लिखेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। तो आप देखोगे तीन 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 का सेट बन जाता है, हो गया ना 9, और तीन तीन का सेट 9 या 27 हो जाते हैं ना, तो ऐसे करके तो तीन तीन का ये सेट बन गया है। तो जन्म तारा का मतलब क्या होता है, जन्म तारा में जो भी आता है मतलब जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ये ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ठीक है ना। मतलब जैसा करोगे, अगर काम पे नहीं जाओगे, एक महीना सोए रहोगे तो वैसा ही फल मिलेगा। अगर जी जान से काम कर रहे हो, अगर पूर्वाषाढ़ा में के टाइम पे जी जान से काम कर रहे हो, तो जैसा काम करोगे वैसा फल मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। शेम तारा मतलब क्या हो गया, शेम मतलब हो गया कुशल मंगल, ठीक है ना। मतलब अच्छा होता है, शेम तारा भी अच्छा होता है, ठीक है ना। ये कुशल मंगल अच्छा होता है, ये गुड होता है, ठीक है ना, ये तारा भी। और साधक मतलब क्या होता है, साधक मतलब होता है साधना, मतलब किसी चीज को हम अगर शुरू किए थे तो वो सध जाएगा, मतलब कि वहां तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। वो ये तारा हो गया। मित्र मतलब कि दोस्त, ठीक है ना। मित्र तारा भी अच्छा होता है, अति मित्र तो और अच्छा होता है, ये भी शुभ होता है और ये भी अति शुभ होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे आपने नोट भी कर लिया होगा, कर लिया है ना, कि आपका जो ये जो क्या नाम है राशि जो है, ये ग्रह जो हैं उनका वो आपने लिख लिया ना कि कौन कौन से नक्षत्र में आपके ग्रह हैं, ऐसे आप लिख लो, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे अब देखना, जैसे सूर्य के बारे में, ये सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य को हम देखना चाहते हैं कि हमारा सूर्य
हमारे लिए किस तारा में आ रहा है, ठीक है ना। तो सूर्य को हम आप अपने सूर्य को देख लो, ठीक है, कि सूर्य आपका किस में है। हमारा तो इसमें सूर्य कहाँ है, पूर्वाषाढ़ा में है। तो पूर्वाषाढ़ा हमारा कहाँ आ रहा है, जन्म तारा से हम गिनेंगे, ठीक है ना। जन्म तारा से हम गिनेंगे कि ये पूर्वाषाढ़ा कहाँ आ रहा है। तो जन्म तारा हमारा ये हो गया पूर्वा फाल्गुनी, और पूर्वाषाढ़ा ये आ रहा है, ठीक है ना। पूर्वाषाढ़ा ये आ रहा है, मतलब जन्म तारा में ही पूर्वाषाढ़ा भी आ गया। तो मतलब सूर्य हमारे लिए कैसा है, इस कुंडली में सूर्य ऐसा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल सूर्य देंगे, ठीक है ना। अगर मेहनत ज्यादा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, सोए रहेंगे तो वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं मंगल, कि मंगल हमारा कैसा काम करेगा कुंडली में, ठीक है, तो मंगल किस में है, मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र कहाँ पे है, मघा नक्षत्र देखोगे तो आपका आता है सबसे लास्ट, ठीक है, यहाँ पे 27वां नक्षत्र हो गया ना ये। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 9 9 2 18, और ये लास्ट वाला 27वां नक्षत्र हो गया ना। तो 27वां नक्षत्र, तो आप कहोगे कि हम तो 9 ही तक लिखे हैं, तो 27वां कैसे आएगा, 27वां लाने के लिए कैसे होगा, कि कैसे देखे, तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी आप देख लो कि यहाँ पे 27वां नक्षत्र है, तो ये है ना 3-3 का सेट बना हुआ है ना, ऐसे करके 3-3 का बना हुआ है ना। तो 27वां नक्षत्र किस में आ रहा है, अति मित्र में आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे लिए जो मंगल है वो अति मित्र है, ठीक है ना। जब जब मंगल का महादशा अंतरदशा ये आएगा, महादशा चलेगा, तब तक हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि बुध उत्तराषाढ़ा, ठीक है ना, बुध उत्तराषाढ़ा में है। बुध उत्तराषाढ़ा कहाँ पे है, यहाँ पे ये देख लो किस तारा में है उत्तराषाढ़ा, बुध। तो बुध उत्तराषाढ़ा कहाँ आता है, तो उत्तराषाढ़ा आपका आ गया ये, ठीक है, उत्तराषाढ़ा यहाँ किस में आ रहा है, संपत में आ रहा है, ठीक है ना। तो बुध हमारे लिए ठीक है, बुध भी ठीक हो गया फिर हमारे लिए, ठीक है ना। बुध भी आएगा तो संपत्ति का हमारे को प्रॉफिट होगा, ठीक है, जब भी बुध का महादशा चलेगा तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि बुध के बाद इसमें हमारे हमें गुरु को देखना है कि गुरु किस नक्षत्र में है, तो हस्त नक्षत्र में है। तो गुरु कैसा रिजल्ट देंगे, हस्त नक्षत्र देख लो आप कहाँ पे है, तो हस्त नक्षत्र यहाँ पे है। तो ये किस में आ रहा है, तीसरा नंबर पे आ रहा है, विपत्त में। यानी कि गुरु का जब भी महादशा चलेगा तो हमारे को विपत्ति आएगा, ठीक है ना, परेशानी होगा, दुख होगा, कष्ट होगा। विपत्ति मतलब आप जान ही रहे हो, तो वही होगा, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि शुक्र जो है रेवती नक्षत्र में है। तो रेवती नक्षत्र कहाँ पे है, आप देख लो कि यहाँ पे रेवती नक्षत्र यहाँ पे आ रहा है, मित्र में आ रहा है। तो यानी कि शुक्र भी हमारा सही है यहाँ पे, ठीक है ना, कि शुक्र यहाँ पे अच्छा फल देंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो महादशा में, अब शनि आर्द्रा नक्षत्र में है, शनि आर्द्रा नक्षत्र में है, शनि यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 10वें भाव में बैठे हुए हैं ना, 10वें घर में बैठे हुए हैं, शनि आर्द्रा नक्षत्र में। तो आर्द्रा नक्षत्र कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो इसमें कि आर्द्रा नक्षत्र कहाँ है, तो आर्द्रा नक्षत्र हमारा आ रहा है यहाँ पे, यानी प्रत्यरी मतलब दुश्मन, बिना वजह के दुश्मन बनेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश बढ़ेगा। तो इस टाइम पे जब ये शनि का हमारा जब शनि का वो चलेगा तब, ठीक है ना, शनि का जब भी महादशा चलेगा तो शनि है आर्द्रा नक्षत्र में, और आर्द्रा नक्षत्र हमारे लिए कैसा है, प्रत्यरी तारा में आ रहा है, ठीक है। तो वो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसे आप भी अपना आप देखते रहो, ठीक है ना, राहु केतु इनका भी देख लो ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है तरीका होता है कि कौन सा नक्षत्र हमारे लिए सही है, कौन सा जो हमारा है ये ग्रह है हमारे लिए फल अच्छा देंगे या बुरा फल देंगे, ठीक है ना। बुरा फल कौन से देते हैं, जो विपत्त तारा में आते हैं, प्रत्यरी तारा में आते हैं और बद तारा में आते हैं, जो नक्षत्र आएंगे, ठीक है ना। सभी नक्षत्र 3-3 का सेट होता है, जन्म तारा के 3 नक्षत्र हो गए, संपत में भी 3 आते हैं, विपत्त में भी 3 आते हैं, क्षेम में भी 3 आते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो हो गया, ऐसे करके तरीका हो गया ये। इससे हम है ना अब वो भी मिला सकते हैं, जैसे कि 2 लोगों का विचार, 2 लोगों के गुण, ये भी हम देख सकते हैं। ये हमारे शादी विवाह में भी ये तारा मिलान काम आता है। तारा मिलान आपने सुना होगा, यही तारा मिलान करते हैं। जैसे कि मान लो कि लड़के का
पूर्वा फाल्गुनी में जन्म हुआ था, ठीक है ना। पूर्वा फाल्गुनी तो पहला लिखेंगे, ठीक है ना। अब और लड़की का जन्म, लड़की का देखेंगे कि चंद्रमा जब जब लड़की का जन्म हुआ था तो चंद्रमा था, अगर वो इसमें था, उत्तरा फाल्गुनी में था, तो क्या होगा, लड़का से लड़की क्यों आए, तो लड़के के लिए लड़की कैसी हुई, संपत्ति, मतलब शादी के बाद धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगा, फायदा होगा। अगर यही लड़की हस्त नक्षत्र में जन्म लेगी तो विपत्ति होगा, ठीक है ना। क्योंकि लड़का पूर्वा फाल्गुनी में है, पूर्वा फाल्गुनी से हस्त, इसके लिए हस्त कौन सा हो गया, विपत्ति तारा में आ जाता है, आ रहा है ना। अगर लड़की श्रवण नक्षत्र में भी जन्म ली होगी तो भी विपत्ति तारा में है, वो भी खराब है। अगर रोहिणी में होगा तब भी खराब है, ठीक है। शतविषा में होगा तब भी प्रतरी बनेगा नहीं, उसे लड़ाई झगड़ा ये सब सारा कुछ होता रहेगा, घर में कलेश होता रहेगा, ठीक है ना। वध, वध मतलब कि परेशानी, बाधा, रुकावट, किचकिच, झंझट, ये सब होता रहेगा। पुष्य में भी अगर लड़की रही तो यही चीज उल्टा कर लो। अगर लड़की वाले देखना चाहते हैं लड़के के बारे में तो लड़की का यहाँ पर रख दो, ठीक है ना, कि लड़की का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो लिख दो, और फिर ऐसे ऐसे करके बैठा दो, और फिर लड़का का देख लो कि लड़का का चंद्रमा किस नक्षत्र में था, तो लड़की का चंद्रमा यहाँ हो जाएगा, और लड़के का मिला लो कि कहाँ पे किस से कौन सा सही हो रहा है। अगर संपत आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, शेम आ रहा है तो वो भी बढ़िया है, साधक आ रहा है तो भी बहुत बढ़िया है, मित्र आ रहा है, अति मित्र आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो जाता है। ये चीज हम आप ना, अगर कोई बंदा है ना, अगर नौकर भी रखता है ना, नौकर रखे या ड्राइवर रखे, तो भी उससे भी आप देख सकते हो कि वो ड्राइवर हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। जो ड्राइवर हम रखे हैं वो फायदेमंद है कि नहीं, तो अपने तारा को रख लो यहाँ पे, ठीक है। और ड्राइवर का पता करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ड्राइवर का चंद्रमा किस नक्षत्र में था, ठीक है। तो वो ड्राइवर आपके लिए कैसा होगा, उससे उसके आने से आपके संपत्ति में बढ़ोतरी होगा या उसके आने से विपत्ति होगा, हमेशा गाड़ी खराब हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी बिजनेस में लॉस होने लगेगा, जब भी उसके साथ जाओगे, कोई शुभ काम करने जाओगे तो खराबी हो जाएगा, प्रत्यरी है, जब भी गाड़ी में उसके साथ जाओगे तो कहीं ना कहीं झंझट होगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं किसी तो तू मैं हो जाएगा, पुलिस का ये हो जाएगा। वैसे है, वध हो गया, किसी को धक्का लग गया, किसी को कुछ हो गया, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, मतलब काम बनते बनते बंद हो जाएगा, वध हो जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगा। तो ये देख सकते हो। अगर है वही ड्राइवर है, अगर मित्र तारा में है आपका, आपके से मित्र तारा में अगर आ रहा है, जैसे कि आपके से अगर आ गया ज्येष्ठ में आ गया, ज्येष्ठा में आ गया, रेवती में आ गया, अश्लेषा में, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से देखना, तो हमारे लिए तो मित्र है, तो हमारे लिए तो ड्राइवर फायदेमंद होगा, अति मित्र तो और फायदेमंद होगा, तो उसको क्यों हम जाने देंगे, उसे हम रखेंगे। ऐसे करके होता है। तो आप इससे है ना, आप ड्राइवर भी का भी वो देख सकते हो, ठीक है। नौकर के बारे में भी, अगर नौकर रखना चाहते हो तो नौकर के लिए भी मिला सकते हो कि वो नौकर हमारे लिए वफादार होगा कि नहीं होगा, कि कल को वध करके मतलब कुछ नुकसान करके चला जाएगा, भाग जाएगा, ये है। और जीवन साथी के बारे में कर सकते हो, जीवन साथी इसके बारे में भी आप कर सकते हो इस तारा से, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो चार्ट है ना, इससे हम अपना महादशा और अंतरदशा का भी देख सकते हैं कि महादशा और अंतरदशा में हमारे को कैसा फल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि यार हमारा महादशा तो बहुत बढ़िया है, हमने दिखवाया है सब कुछ, और महादशा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन है कि हमारे को तो नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, ये भी होता है ना। तो हम अंतरदशा को भी देखते हैं ना, महादशा को तो ठीक है, महादशा अगर 20 साल का है तो 20 साल तक हमारे को अच्छा ही नहीं ना होगा, या 20 साल तक हमारे को खराबी तो नहीं चलेगा ना। तो बीच में होता है अंतरदशा भी तो आता रहता है ना, तो उसे हम चेक करेंगे ना। अगर अंतरदशा बीच में खराब आ गया तो फिर तो खराबी देगा। अगर हमारा महादशा खराब चल रहा है, राहु का चल रहा है, वो जो बहुत खराब है, लेकिन फिर भी हमारे को बीच बीच में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो क्यों होता है, क्योंकि अंतरदशा बीच में अच्छा वाला आ जा रहा है। तो वही चीज हम यहाँ भी देख सकते हैं, तारा से भी देख सकते हैं। तारा से होता है तो एग्जैक्ट दिखता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जैसे है कि मान लो कि हमारे को देखना है यहाँ पे, मान लो कि हमारे को देखना, अभी हमारा चल रहा है बुध का महादशा, ठीक है। बुध का महादशा चल रहा है, तो सबसे पहले जो आपने लिखा हुआ है ना, तो आप देख लो कि अपने में कि अभी की कौन सा आपका महादशा चल रहा है, वो देख लो। हमारा तो बुध का चल रहा है, तो हम देखेंगे बुध हमारा किस में है, उत्तराषाढ़ा में है। उत्तराषाढ़ा यहाँ देखेंगे कहाँ किस में आ रहा है, कौन से तारा में आ रहा है,
तो उत्तराषाढ़ा साढ़ा हमारा आ रहा है संपत तारा में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बुध में तो हमारे को संपत्ति मिलना है, ठीक है ना। बुध का जो हमारा महादशा चलेगा, जो 17 साल का चलेगा, तो उसमें हमारे को संपत्ति मिलेगा, लेकिन 17 साल तक तो हमें संपत्ति नहीं मिलेगा ना। तो वही चेक करेंगे, क्योंकि अंतरदशा फिर चेक करेंगे कि पहला तो है कि बुध में बुध का अंतरदशा आएगा। जब बुध में महादशा चल रहा है, बुध का महादशा चल रहा है, तो पहला अंतरदशा बुध का ही आता है ना। मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो बुध का तो पहला का पहला क्या होता है, पहला कैसा होता है, पहला का पहला जन्म तारा, मतलब उसमें क्या होता है जन्म तारा, मतलब कि जैसा एक नंबर आया ना बुध में, बुध मतलब एक ही घर में है, ठीक है ना, एक नंबर। तो कैसा होगा हमारा कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे खराब फल मिलेगा। जन्म तारा का यही नियम है, ठीक है ना। और ये इसमें क्या आ रहा है, संपत आ रहा है उत्तराषाढ़ा में, बुध हमारा उत्तराषाढ़ा में बुध है, उत्तराषाढ़ा में, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि उत्तराषाढ़ा में आ रहा है, तो अब हमारा क्या है, तो ठीक है, तो वही तो उत्तराषाढ़ा ठीक है, संपत है। अब हमारे को मिलाना है, अगर बुध के बाद हमारा चल रहा है गुरु का, ठीक है, मान लो कि गुरु का चल रहा है, हमारा चलते चलते गुरु का आ गया, बुध के बाद चलते चलते हमारा गुरु का अंतरदशा आ गया। अब गुरु का अंतरदशा आ गया, तो हम देख रहे हैं कि अरे यार ठीक है, गुरु का अंतर, बुध का तो महादशा चल ही रहा है, लेकिन गुरु के अंतरदशा में हमारे को कैसा फल मिलेगा, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं संपत तो चल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कुछ खराब हो जाए। तो देख लेते हैं गुरु किस में है, हस्त में है। हस्त कैसा है, हस्त है किस में है, तो हस्त है हमारा किस में, हस्त आ रहा है विपत में। ये जन्म, ये संपत में है और ये विपत में है, यानी कि बुध हमारा संपत में आ रहा है और गुरु हमारा विपत में है, ठीक है ना। तो दोनों तो है, लेकिन अब हम कैसे मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे कि जो हमारा महादशा चल रहा है ना, बुध का महादशा चल रहा है, यानी कि उत्तराषाढ़ा, ठीक है ना, उत्तराषाढ़ा। तो उत्तराषाढ़ा से हम हस्त गुरु के अंतरदशा पे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे हस्त तक, ठीक है ना, कि हमारा कैसा जाएगा। तो यहाँ से काउंट करो आप, महादशा से अंतर दशा तक काउंट करेंगे कि महादशा के नक्षत्र से अंतरदशा के नक्षत्र तक काउंट करेंगे। तो आ जाओ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां नक्षत्र आ रहा है ना, ये बुध से गुरु का 20वां नक्षत्र आ रहा है। ये देखो 20वां नक्षत्र है ना, यहाँ से बुध से हम गुरु तक आए तो 20वां नक्षत्र आ गया। अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा तो तारा तो 9 ही है, तो किस तारा में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे 20 को, ठीक है ना। जो हमारा आया ना रिजल्ट 20 आया ना, काउंटिंग में 20वां पे आया ना, तो 20 को हम 9 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल बचता है ना, इधर नहीं जाना है, जो हमारा शेषफल बच रहा है, ये कितना बच रहा है, 9 दूना का 18, 18 हुआ ना, तो 2 शेषफल बचा ना, तो 2 कहाँ है, 2 आ गया किस में, 2 नंबर कहाँ है, संपत में। यानी कि बुध के महादशा में गुरु का अंतरदशा हमारे को फलित अच्छा करेगा, संपत्ति का हमारे को प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब यही अगर हम देखना चाहते हैं कि शुक्र का अंतरदशा आ गया, बुध में शुक्र का अंतरदशा आ गया, तो क्या करेंगे कि बुध हमारा उत्तराषाढ़ा में है और शुक्र हमारा रेवती में है। देख लो यहाँ पे शुक्र कहाँ है, शुक्र यहाँ रेवती में है, तो ठीक है ना। यहाँ से हम उत्तराषाढ़ा से, यहाँ से हम रेवती में जाएंगे, ठीक है, रेवती में। तो रेवती में जाने के लिए हमारे को क्या करना होगा, रेवती कहाँ पे है, रेवती नक्षत्र हमारा यहाँ पे देख लो, ये आ रहा है रेवती नक्षत्र। तो यहाँ से गिनेंगे कि महादशा से अंतरदशा तक गिनेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, देखो 7 नंबर मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर मैंने लिख रखा है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 7 नंबर किस में आता है, वध। ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, खराब तारा कौन कौन सा आता है, 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर अगर गिनती में आ रहा हो तो ठीक है ना। तो ये वध होगा, यानी कि अगर हम कोई काम, अगर यहाँ पे नया काम शुरू नहीं करना है, जब भी बुध का में आपका बुध के महादशा में शुक्र का अंतरदशा चलेगा, जो कि शुक्र हमारे लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखोगे शुक्र रेवती नक्षत्र में, वैसे अगर देखोगे तो शुक्र हमारा रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र कहाँ आ रहा है, मित्र में आ रहा है, ठीक है ना।
तो मित्र में आ रहा है। वैसे हमारा शुक्र बहुत बढ़िया है, लेकिन इनमें तालमेल नहीं है। बुध और शुक्र में अगर हम तालमेल बैठा रहे हैं कि बुध के महादशा में शुक्र का अंतरदशा कैसा जाएगा, तो बुध वहां पे खराब रिजल्ट दे रहा है, शुक्र वहां पे खराब रिजल्ट दे रहा है। वैसे तो हमारा शुक्र बढ़िया है, ठीक है ना, शुक्र का महादशा चलेगा तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ अंतरदशा को भी देखना है कि दोनों दो आदमी है, दोनों में कैसा है, दोस्ती है, दुश्मनी है कि क्या है, वो देखेंगे ना हम। तो इन दोनों में तो शुक्र यहाँ पे बाधा पहुंचाएंगे, वध करेंगे, दिक्कत करेंगे, परेशानी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी नया काम मत शुरू करो, ठीक है ना। ये है इस यहाँ पे ऐसा भी होता है ना, वध तारा में कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे जो लोग है ना कि जरूर बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, बहुत खराब स्थिति है, या बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इस वध तारा में वध वो उनका वो भी हो सकता है, मृत्यु भी होता है, बहुत ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति हो जाता है, ये हो जाता है। अब मान लो कि अब इसी का उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उल्टा करने पे क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारा शुक्र का महादशा चल रहा है और बुध का अंतरदशा चल रहा है, तो अब हम उल्टा निकाल के देख लेते हैं शुक्र का। अगर हम यहाँ तो बुध में शुक्र सही नहीं था, वध था, अब शुक्र में बुध को देख लेते हैं। तो शुक्र क्या था, शुक्र है हमारा रेवती नक्षत्र में, ठीक है ना। और बुध क्या है हमारा, बुध हमारा क्या है, उत्तराषाढ़ा में ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने के लिए उल्टा इधर से नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे 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 फिर ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे, जैसे अब ऐसे जाएंगे। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22वां हो रहा है ना, ठीक है ना। 22वां हो रहा है, तो 22वां हो रहा है, 22 को हम 9 से डिवाइड कर दिए। 9 से डिवाइड करने पर कितना होता है, 18 18 हुआ ना, 18। तो यहाँ पे कितना होता है, 4 बच गया, ठीक है, ये 4 है, 4 बचा। तो 4 कहाँ नंबर आ रहा है, सेम, मतलब वो भी ठीक है। यानी बुध में शुक्र भी ठीक है, सॉरी शुक्र में बुध का सही है, लेकिन बुध में शुक्र का वध आ रहा है ना, उल्टा हो जा रहा है ना। बुध के साथ शुक्रदेव सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुक्रदेव के साथ बुधदेव सही कर दे रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही शनिदेव और शुक्रदेव का भी मिलाते हैं। शनिदेव किस में है, शनिदेव आर्द्रा नक्षत्र में है और शुक्रदेव रेवती में है। तो आर्द्रा कहाँ लिखा हुआ है, आर्द्रा यहाँ लिखा हुआ है, और रेवती कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्द्रा हो गया ना, आर्द्रा, और रेवती हो गया ये, ठीक है ना, ये हो गया रेवती, रेवती नक्षत्र हो गया। तो अब यहाँ से काउंट कर लो कि कि शनि के शनिदेव के महादशा में शुक्रदेव का अंतरदशा कैसा होगा। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 आ रहा है ना, 22। तो ये शेम तारा है, शेम मतलब कि बढ़िया, अच्छा, ठीक है ना, कुशल, सब कुछ कुशल मंगल, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो शनि में शुक्र का सही आएगा, सही चलेगा। अभी एक चीज बता देते हैं, आप लोग कहोगे ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लो कि अभी तो हो जा रहा है कि किसी का शेषफल 4 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 7 आ जाएगा। तो ये तो हम यहाँ से गिन लेंगे। अगर किसी का 0 शेषफल आ रहा हो तब, ठीक है ना, 0 अगर शेषफल आ रहा होगा तो कैसे करेंगे, 9 है और ये 27 है किसी का, और अगर 3 करें तो 27 कर दिए, तो यहाँ 0 शेषफल आ गया। तो 0 को क्या काउंट करेंगे, 0 को हम 9, ठीक है ना, 0 मतलब 9 हो जाता है, ठीक है। हम 9 अति मित्र में ही आएगा। 0 अगर शेषफल बचता है ना, ध्यान रखना, ये 0 शेषफल बचता है तो 9 ही काउंट करेंगे, ठीक है ना, 9 अति मित्र में वो आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम तारा को देखते हैं कि इससे आप आज के टॉपिक से आपने क्या सीखा कि महादशा में अंतरदशा कैसा जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा हमारा, जैसे कि अगर चंद्रमा है ना, चंद्रमा को हम देखेंगे कि चंद्रमा हमारे को कब कब सूट कर रहा है। अगर मतलब गोचर में अभी अगर चंद्रमा, हम इस कुंडली के हिसाब से अगर गोचर में चंद्रमा अगर सतविषा नक्षत्र में आ गया होगा तो क्या होगा, प्रत्ययी होगा, दुश्मन
सवा 2 दिन ये दुश्मन पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। दुश्मन इसलिए हमारे को चुप रहना होगा, ज्यादा बहस नहीं करना है किसी से, ऐसे करके, ठीक है ना। अगर यही है कि अगर चंद्रमा हमारा घूमते घूमते गोचर में अगर कृतिका नक्षत्र में आ जा रहा है तो हमारे को संपत्ति होगा, उस दिन आमदनी होगा, बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर यही कृतिका नक्षत्र में अगर कोई हमारा ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी फायदेमंद देगा, ठीक है ना। उस समय वो भी फायदेमंद देगा चंद्रमा, और वो अगर सूर्य कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है तो संपत्ति में आ जाएगा। ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया नक्षत्र और उसके तारा मिलान या तारा पद्धति। और मैंने ये भी बता दिया जीवन साथी के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी, नौकर के लिए भी, ये भी दोस्त का भी मिलान कर सकते हैं आप, अपना पार्टनर के लिए भी मिलान कर सकते हैं कि जो आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपके और आपके बिजनेस पार्टनर का तारा देखो, आप अपने तारा से बिजनेस पार्टनर के तारा को देखो कि किस तारा में आ रहा है, संपत्ति में है कि विपत्त में है कि प्रतरी में है कि वध में है कि अति मित्र में है, उस हिसाब से आप काम करो उनके साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो मेरा बताना अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना डिटेल इतना बढ़िया से कोई नहीं समझाया होगा आज तक, कभी किसी का भी वीडियो देख लो, पूरा उठा के कहीं से शुरू से अंत तक देख लो, किसी का भी वीडियो देख लो, ऐसे चार्ट बना करके कोई नहीं बताता है। और ये तो 33 और 66 और 100% जो लिखे हुए हैं ना, ये होता है कि यहाँ पे इस लाइन में जो आएगा ना, जैसे संपत है, ठीक है ना, उत्तरा फाल्गुनी में अगर कोई संपत है तो अच्छा फल देगा। और ये अगर यही संपत वाला है ना, उत्तराषाढ़ा में अगर कोई ग्रह आ जाता है ना तो वो बहुत अच्छा फल देगा। और कृतिका में है ना 100% रिजल्ट बहुत बढ़िया देगा, ठीक है ना। संपत भी है तो संपत में भी जो तीनों नक्षत्र है ना उसके अलग अलग पावर हैं, ठीक है ना। अगर कोई संपत कोई अगर है ना उत्तरा, जैसे कि मान लो कि उत्तरा फाल्गुनी में है तो अच्छा फल देगा, संपत्ति आएगा। उत्तराषाढ़ा में है तो और संपत्ति आएगा, कृतिका में है तो बहुत संपत्ति आएगा, ऐसे होता है। अगर है कि प्रत्यरी में है, दुश्मन है, कम दुश्मन बनेंगे। लेकिन अगर यही है सतविषा है तो ज्यादा दुश्मनी हो जाएगा किसी से। और ये हो जाएगा आर्द्रा में है तो दुश्मनी भी हो जाएगा, कोर्ट कचहरी हो गया, सारा कुछ होगा, लाठी डंडा भाला सब कुछ हो जाएगा, है ना, प्रत्यरी में। तो उस हिसाब से ये परसेंटेज है कि कितना पावर है किसके पास है, कितना हमारे को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो प्लीज प्लीज आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, हमें इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि है ना कि एकदम आप लोगों को बस दिमाग में घुस जाए, बढ़िया से हो जाए। तो हमारे को भी बस एक हमारे पर ऊपर भी मेहरबानी कर दीजिए कि आप लोग है ना कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।